हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही थी। हमारा वीकली एनालिसिस जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम हर वीक करते हैं वो मिस हो गया था। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं, पूरे वीक का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट फॉर्म कर चुका है और यहाँ से हम एक अपवर्ड रैली देखेंगे या फिर और डाउनफॉल आ सकता है मार्केट में। एंड ऑप्शन बायर के लिए क्या क्या पॉइंट्स उन्हें याद रखने चाहिए इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हमारे वीडियो को कम से कम एक महीने फॉलो करके देखिए। आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे एनालिसिस कितने बढ़िया काम करते हैं इंट्राडे में, और आपको एक एज एन ऑप्शन बायर एक पोजीशन बनाने में वो डे ऑन डे कितना हेल्प करेंगे दोस्तों। एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमें कल किस तरह से ट्रेड हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं एज एन ऑप्शन बायर, इसको आप याद रखिए। इसको मैं हर वीडियो में रिपीट करने की कोशिश करूंगी ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए दोस्तों। देखिए, इंडिया विक्स अभी काफी हाई चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी इंडिया विक्स 13.5-14 के से ऊपर रहे, 16-17 जो भी है, अभी 16.15 के करीब चल रहा है। ऐसे में आपका प्रीमियम प्राइस बहुत ज्यादा महंगा होगा। आपका एट द मनी इन द मनी बहुत ज्यादा, इवन आउट द मनी आप देखेंगे तो 400 450 के करीब चल रहा है बैंक निफ्टी में, जो बहुत ज्यादा महंगा है दोस्तों। ऐसे में अगर आपका एंट्री अगर सही एंट्री मिस हो जाता है एज एन ऑप्शन बायर, कुछ पॉइंट्स 10 पॉइंट 15 पॉइंट से भी अगर आपका एंट्री मिस हो जाता है ना, तो आप देखेंगे कि आपका प्रीमियम काफी ज्यादा डीके हो जाएगा। 30 से 40 पॉइंट आराम से आपका प्रीमियम भी डीके हो जाता है। ऐसे में एज एन ऑप्शन बायर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा। जब भी इंडिया विक्स इतना हाई होगा, प्रीमियम्स इतने महंगे हैं, तो आपको जो है आपके पोजीशंस में बहुत ज्यादा लंबे टाइम होल्ड नहीं रखना करना चाहिए। देखिए, मार्केट भले 500 पॉइंट 600 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाएगा, आप ये सोचते होंगे कि अरे मेरे से 500 पॉइंट का रैली छूट गया। 500 पॉइंट का रैली अगर आपको नहीं छोड़ना है ना, तो सबसे पहला जो चीज आपको करना है ना, वो आपके ऑप्शन आपके जो प्री लॉट साइज है उसको एक्सट्रीमली रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप रोज 500 600 क्वांटिटी में काम करते हैं तो आप 150 क्वांटिटी में काम करिए। अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं तो आप 3 लॉट में काम करना शुरू करिए। अपने पोजीशन साइजिंग को एक्सट्रीमली कम कर दीजिए। इससे होगा ये ना कि अगर मार्केट सपोज अगर एक दिन में 500 से 700 पॉइंट का रैली भी देता है बैंक निफ्टी तो आपके डायरेक्शन में, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट चला जाएगा तो आपको जो लॉस होगा ना, वो ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना कि आप अदरवाइज भी अपने बड़े लॉट साइज के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो 600 लॉट की जगह आप 150 लॉट ले लीजिए। इससे आपका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आप मार्केट में ज्यादा टाइम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एडवाइजेबल यही रहेगा कि इतना हाई इंडिया विक्स जब तक चल रहा है तब तक आप अपना पोजीशन साइजिंग भी कम कर रखिए और अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए। एक स्कैल्पर बन जाइए, मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम होल्ड मत करिए अपने पोजीशंस को, क्योंकि 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट भी बैंक निफ्टी प्रीमियम में गिरावट आ जाता है जब भी मार्केट इतना वोलेटाइल रहता है। अगर अगर आप देखेंगे तो एक एक कैंडल अगर 10 पॉइंट 15 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी बना रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट में आपके प्रीमियम के प्राइसेस भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 15 से 20 पॉइंट 25 पॉइंट गिर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा डीके हो रहे हैं दोस्तों। ये लेवल, इस पॉइंट्स को बहुत बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना। और आने वाले कुछ 1 या 2 हफ्ते मार्केट जब तक एक सेटल नहीं होता है, देखिए ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, ये एक एक्सट्रीम प्रॉफिट बुकिंग रैली अगर आप देखेंगे तो चल रहा है। ये इंडिया विक्स भी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसके चलते मार्केट इतना ज्यादा आपको वोलेटिलिटी दिखा रहा है। तो मार्केट जब तक सेटल नहीं होता, जब तक विक्स कम नहीं हो जाता, 12-13 के बीच नहीं आ जाता है, तब तक आप अपना पोजीशन साइजिंग में ध्यान रखिए, लॉट साइज कम रखिए और स्कैल्पिंग मोड में आ जाइए। बहुत ज्यादा टाइम अपने ट्रेड्स को होल्ड मत करिए। अपने रिस्क अपने कैपिटल को बचाने के बारे में सोचिए, ना कि
प्रॉफिट कमाने के बारे में। प्रॉफिट कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, लेकिन कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। और ये इस तरह का मार्केट आपका कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से ट्रेड करना। लेवल्स हम जो देते हैं वो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, लेकिन मार्केट में आपको इंट्राडे में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इन लेवल्स में अगर आप ट्रेड करते भी हैं, तो अगर हमारे लेवल्स पे मार्केट आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना 100% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, होल्ड मत करिए ये सोचिए कि मार्केट और गिरेगा या फिर और इधर से ऊपर जाएगा। सो समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक को के वीकली चार्ट से। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे गैप क्रिएट किया था और कहीं ना कहीं मार्केट आज आके वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर एक जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, और आज भी मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पे क्लोजिंग दी है। तो जब तक मार्केट जो है ये वाले गैप को ये वाले जो जोन है इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, मैं मार्केट को कंप्लीटली नेगेटिव बेरिश नहीं मानूंगी। सो हो सकता है कि मार्केट जो है यहीं से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं से एक और भी एक जो ऊपर गया नीचे आया, नहीं इसको होल्ड कर पाया, और एक नया फ्रेश डाउनफॉल आप देख सकते हैं आने वाले दिन में। सो जब तक मार्केट ये दोनों लेवल्स के बीच में रहता है, मैं मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्ले नहीं करूंगी, मैं स्कैल्प करती जाऊंगी। मेरे सपोर्ट लेवल पे जब भी मार्केट आता है मैं प्रॉफिट बुक करती जाऊंगी। सो वो लेवल निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 44,625 के आसपास का। एग्जैक्ट लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने ट्रेडिंग व्यू में इसे प्लॉट कर लीजिए और देखिए कि ये कितना डे और डे एकदम ब्यूटीफुली काम करते हैं। पहले 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट को देखेंगे, इसको मैंने जूम इन किया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले। मार्केट जो है यहाँ से एक ऊपर गया, ठीक है, एक रेंज में रहा और फिर नीचे आया, और अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो जब भी अब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो जब तक ये वाला लेवल है 44,500 का कुछ एक लेवल निकल के आ रहा है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता, मार्केट एक फ्रेश लो नहीं बनाएगा। सो हो सकता है कि हम नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, और यहीं से हमें सपोर्ट लेके एक डबल बॉटम बना के भी ऊपर जा सकते हैं। तो लेवल्स हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट जो है हमारे सपोर्ट के बहुत नजदीक है अभी। सो आपको अगर आप एक डाउन साइड का व्यू रख भी रहे हैं तो आप बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि निकल के आ रहा है 44,500 के आसपास फ्रेंड्स। सो ये लेवल अगर टूट जाता है ना, तब आप अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए नए लेवल्स खुल जाएंगे जो मार्केट को 43,500 तक भी लेके जाएंगे, और ये लेवल को आप एग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं। सो जब तक मार्केट इन सपोर्ट के नजदीक है, मार्केट में पोजीशन साइजिंग कम रखिए। हो सकता है कि मार्केट यहीं से एक बाउंस ले ले, लेकिन ये लेवल टूटते से ही मार्केट जो है 43,500 के पास तक भी चला जाएगा बहुत एग्रेसिवली। सो मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाते हैं, तो आज का जो हाई है, ये वाला जो हाई है 44,500 के करीब है, जो है आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। इस लेवल के ऊपर जब तक 44,500 के ऊपर निकलता है, सॉरी 45,000 एक आपका एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। 45,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता, मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानूंगी। तो अगर हम गैप अप भी हो गए तो 45,000 के आसपास आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, और हो सकता है कि मार्केट इन्हीं लेवल से रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर ये लेवल हम क्रॉस करके सस्टेन करते हैं तो ऊपर में आपके पास 45,400 एंड उसके पास 45,700 का लेवल भी खुल जाता है। सो इसको डेली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं जिनमें एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। दोस्तों, इन लेवल्स को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं।
देखिए ये जो लेवल है ना 45,369 और 44,625 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट है दोस्तों। तो कल अगर हम गैप अप भी हो गए और अगर सेशन के मॉर्निंग सेशन में अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहीं से कहीं ना कहीं 45,400 369 जो मैंने आपसे कहा डिस्कस भी किया था 15 मिनट्स के चार्ट में, यहीं तक आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो बाद में हम 45,789 के लिए भी प्ले करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट अगर 10 से 15 मिनट रुक जाता है और 5 मिनट के चार्ट में यहीं पे अगर मार्केट हवर कर रहा है, एक रेंज बना रहा है, तो यहाँ से आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं डाउन साइड में। और आज के ओपन प्राइस के नीचे आते से ही 44,625 का टारगेट भी आप रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और कल मान लेते हैं कि हम गैप डाउन हो गए तो ये लेवल अगर टूट गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो मार्केट को लेके जाएगा 43,766 के आसपास। तो इन लेवल्स के नीचे आप एग्रेसिवली प्ले कर सकते हैं। 43,766 आपका एक फ्रेश मार्केट के लिए एक फ्रेश जोन जो है डाउन जोन वो खुल जाएगा। तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए और उसके बाद 43,537 का दूसरा टारगेट। ये टारगेट भी टूट गया तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और मार्केट का ये जो सपोर्ट है 42,150 ये लास्ट सपोर्ट है दोस्तों, इसके नीचे कोई सपोर्ट है नहीं, इसके नीचे मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि मार्केट जो है इस लेवल को तोड़े नहीं। अगर ये लेवल टूट गया तो आपको मैंने लेवल्स बता दी, इन लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। मार्केट डेफिनेटली 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक आएगा जरूर। और अगर यहाँ से ही अगर कल इनसाइड कैंडल ले लिया, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर ही हम डांस करें इसी जोन के बीच में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट यहीं से रिवर्स कर ले, हम एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ फिर से निकल जाए, जो मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। सो ऊपर में अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है और इन जोन के बीच में रहता है तो मैंने आपके साथ टारगेट डिस्कस किया, ये टारगेट आराम से आप देखेंगे ही अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो। और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये लेवल टूटते से ही आप इन 2 लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं निफ्टी किस तरह से दिख रहा है दोस्तों। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया रैली दिया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर जा रहा है निफ्टी। तो जब हो सकता है कि हम इस रेंज में और थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन जब तक हम इस रेंज के अंदर हैं एज एन इन्वेस्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं एडवाइस करूंगी कि जब भी मार्केट इस रेंज के बॉटम में आ जाए अगर आता है तो एज एन इन्वेस्टर आप लंबे टाइम के लिए कोई अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, क्योंकि ये 21,250 एक ऐसा जोन है जो मार्केट में अच्छा खासा आपको सपोर्ट देगा और यहाँ से हो सकता है कि हम बाउंस ले लें। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तों। क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रैली दिया और उसके बाद एक रेंज में जा रहा है, तो इसके नीचे मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसके नीचे अगर फॉल आएगा तो वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए। फिलहाल मैं पॉजिटिव हूँ इंडियन मार्केट्स को लेके, तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं रख रही हूँ। सो मार्केट्स ने काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया हुआ, तो मान के चलते हैं कि ये हमारा रेंज है जो हमको प्ले करना है। सो इंट्राडे में निफ्टी को हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए निफ्टी, जैसे कि मैंने कहा, निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर है। सो आज जहां निफ्टी क्लोज हुआ है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है मुझे। सो कल अगर हम गैप डाउन हो गए तो आप 21,519 का लेवल जरूर देखेंगे मार्केट में। अगर आज का लो खुल जाए और 21,519 और 21,634 ये एक ऐसा जोन है जो मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये लेवल अगर टूट जाता है ना मार्केट का, तो आप मार्केट में थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं, जो और 200-250 पॉइंट के लिए मार्केट को आराम से 21,356 के तरफ लेके जाएगा ही दोस्तों। सो ये वाला जो लेवल है 21,509 इसका वेट कीजिए। जब तक मार्केट इसके बीच में रहता है अपना पोजीशन साइजिंग कम रखिए या फिर मत ट्रेड करिए। ये लेवल टूट जाएगा और मार्केट और नीचे आता है तो 21,346 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 21,135 आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। तो ये लेवल टूट जाएगा तो मार्केट में हमको ज्यादा पेन नजर आएगा, जो मार्केट को इन लेवल्स पे भी लेके चला जाएगा दोस्तों।
और मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो गए और इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे ना, तो आप आराम से आप 21 ये वाले लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। मैं आपके लिए लेवल्स लिख देती हूँ। 21,857 के लिए और 21,922 के लिए, ये लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। ये सपोर्ट अगर हमने ले लिया ना, तो हम आने वाले टाइम में हो सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 21,857 का लेवल भी देखेंगे और 21,922 का। यहाँ से हो सकता है फिर से हम एक डाउनफॉल देखें, लेकिन इन 2 लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं निफ्टी में। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कि मैं कहती हूँ, विक्स बहुत हाई है, प्रीमियम्स हाई चल रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए। मार्केट में बहुत लंबा होल्ड करने की कोशिश मत करिए, अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट कीजिए दोस्तों। कैपिटल सेव करिए, मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 10 दिन बाद भी रहेगा, 1 महीने बाद भी रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट में टिके रहे, और वो सिर्फ आपका कैपिटल डिफाइन करता है। आज कैपिटल बचाइए, प्रॉफिट कल परसों तरसों हमेशा हो ही जाएगा दोस्तों। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।